हेलो मेडिकोस, वेलकम टू द मेडविट्स। माय नेम इज़ अनुज। तो आज अपन फार्माकोलॉजी का अगला टॉपिक मतलब कोलिनर्जिक सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देखते हैं। ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग को अपन और क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग। ठीक है, और कोलिनर्जिक को जो करते हैं उनको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि कोलिनर्जिक ड्रग के आपको फंक्शन याद करने हैं। उसके फंक्शन के हिसाब से ही आपको एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग है वो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। जैसे बात करें कि कोलिनर्जिक जो ड्रग थी आपकी, वो कहाँ कहाँ काम करती हैं? तो एक तो आपकी मस्करेनिक रिसेप्टर पे काम करती हैं। ठीक है, और दूसरी क्या, निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करती हैं। तो जब मैंने आपको बताया था कि मस्करेनिक आपके क्या तीन तीन रिसेप्टर ही मेन होते हैं, होते तो और भी हैं। ठीक है, तो इनको याद करने कैसे करना था कि M1 कहाँ होता है आपका स्टमक पे, M2 कहाँ होता है आपका हार्ट पे, और M3 बाकी जगह पे होता है। ठीक है, तो इसको याद करने का क्या बोला था? पहले खाओ पियो फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में। ये नॉर्मल सा निमोनिक है, वो मतलब सारे मेडिकल स्टूडेंट को लगभग पता ही होता है। ठीक है, उसके बाद आप ड्रग की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की कि M1 रिसेप्टर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले M1 रिसेप्टर की बात करते हैं। तो M1 रिसेप्टर कहाँ होता है? स्टमक पे होता है। ठीक है, तो और जब मैं कोलिनर्जिक की बात करता हूँ तो M1 रिसेप्टर पे क्या होता है? सिक्रेशंस बढ़ते हैं। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ रोकनी है, मुझे ये चीज़ ब्लॉक करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने दो ड्रग ली। क्या? पायरेंजेपिन और टेलेंजेपिन। तो पायरेंजेपिन टेलेंजेपिन क्या होती हैं? ये सिक्रेशन को कम करती है। तो अगर मैं इनका यूज़ बोलूँगा तो ये यूज़ कहाँ पे होती है? आपकी पेप्टिक अल्सर में। ठीक है, जब आप अलग से क्या GIT पढ़ोगे तो उसमें आपका पूरा एक टॉपिक ही आता है, क्या? पेप्टिक अल्सर। वो क्या लगभग लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। तो उसमें आपको क्या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग उसमें दिख जाएगी। तो कौन सी ड्रग होती है आपकी? पायरेंजेपिन और टेलेंजेपिन। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्या अपन M2 रिसेप्टर पे। M2 रिसेप्टर कहाँ होता है? हार्ट पे प्रेजेंट होता है। हार्ट की एक्टिविटी को ये क्या कराता है? डिक्रीज़ कराता है। ठीक है, ये सबको पता है। उसके बाद अगर मुझको हार्ट की एक्टिविटी रोकनी है तो क्या करूँगा? मैं एट्रोपिन दूंगा। ठीक है, हाँ, एट्रोपिन के बारे में बात बताऊँ तो एट्रोपिन आपकी एक हाईली पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है। ठीक है, क्यों होती है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो एट्रोपिन क्या करती है? दो तरीके से काम करती है। ये M1 को भी ब्लॉक करती है, M2 को भी ब्लॉक करती है। ठीक है, तो M1 को ब्लॉक करती है तो ये M1 क्या होता है? प्री सिनेप्टिक पे प्रेजेंट होता है। तो ये प्री सिनेप्टिक ब्लॉकेट करती है, इससे क्या होता है? इनिशियल ब्रेडिकार्डिया होता है। M2 को ब्लॉक करती है तो ये कहाँ होता है? पोस्ट सिनेप्टिक पे होता है। ये इसका मेन रिसेप्टर है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? टैकीकार्डिया होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका यूज़ बोलूँ एट्रोपिन का यूज़ क्या है, तो मैं इसका बोल सकता हूँ कि आपको एक तो ये ब्रेडिकार्डिया में हेल्पफुल होती है, ब्रेडिकार्डिया आपको कराना है, और क्या AB ब्लॉक कराना है। ये दो जगह आपका क्या यूज़फुल होगी, क्या? एट्रोपिन। ठीक है, अगले बात करते हैं क्या? M3 रिसेप्टर। तो M3 रिसेप्टर बाकी जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, अदर प्लेसेस पे। तो सबसे पहले मैं अगर ब्रोंकस की बात करूँ, ठीक है, तो ब्रोंकस में M3 रिसेप्टर जो होता है उस पर एसिटाइलकोलिन कैसे काम करती है? ब्रोंकोस्पाज्म करा के। अब मुझे यही चीज़ रोकनी है। तो यही चीज़ रोकनी है तो मैं कौन सी दो ड्रग दूंगा? एक तो दूंगा आपको मैं इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये किस में यूज़फुल होगी? तो जब अस्थमा आप पढ़ोगे तो अस्थमा में एक क्लासिफिकेशन में आपको M3 ब्लॉकर मिलेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग कौन सी अस्थमा में? तो आपकी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड है। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज़ पे। तो अगली मैं क्या बोल रहा हूँ? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर पे एसिटाइलकोलिन आपका कैसे काम कर रही थी? यूरिन आउटफ्लो को बढ़ा के। अब मुझे ये चीज़ रोकनी है, तो इसकी ड्रग आप कैसे याद कर सकते हो? सॉफ्ट से याद कर सकते हो। ठीक है, तो सॉफ्ट में क्या क्या है आपका? एक तो सोलिफेनेसिन है, O से क्या है? ऑक्सीब्यूटाइनिन है, F से क्या है? फ्लेवोजेट है, और T से क्या है? ट्रोस्मियम है। मतलब और भी ड्रग होती है जैसे टेरिफेनेसिन वगैरह। तो इसमें आप चार ही याद करिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्लैंड्स पे। तो ग्लैंड्स पे एसिटाइलकोलिन कैसे काम करती है? सिक्रेशन बढ़ा के। मुझे ये चीज़ रोकनी है, तो इसमें मैं एट्रोपिन को भी दे सकता हूँ, और क्या दे सकता हूँ? ग्लाइकोपाइरोलेट। तो ये जो आपकी ग्लाइकोपाइरोलेट है ना, वो आपका क्या किस में यूज़ आती है? प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में। ठीक है, तो क्या बोलूँगा मैं? प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। ठीक है, आगे आपको पता पड़ेगा कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का पूरा एक चार्ट है, उसको आपका फ्लो चार्ट मतलब क्लासिफिकेशन उसको याद करना है। ठीक है, तो अभी आप याद कर लो कि ग्लाइकोपाइरोलेट होती है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है आपका? आई है। ठीक है, तो आई जब एसिटाइलकोलिन कैसे काम करती है? मियोसिस करा के। ठीक है, मुझे माइट्रियसिस कराना मतलब मुझे मियोसिस रोकना है। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग आपकी यूज़फुल है? एक तो एट्रोपिन है। ठीक है, एट्रोपिन को ही थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, तो क्या बन गया? होम एट्रोपिन बन गया। और क्या क्या दे सकते हैं? साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी जो मतलब माइट्रियसिस करा रही है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, तो इसको क्या बोलते हैं? पैसिमाइट्रियसिस बोलते हैं। ठीक है, पर इसका पैसिमाइट्रियसिस का एक एडीआर होता है, क्या? साइक्लोप्लेजिया। मतलब जो आपकी सिलेरी मसल है ना, उनका पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर इस चीज़ से बचना है तो हम जब एटिनर्जिक सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें माइड्रियाटिक ड्रग देते हैं, उसमें साइक्लोप्लेजिया नहीं होता है। ठीक है, तो अब आते हैं CNS पे। तो CNS में अपन क्या देंगे? हायोसिन ड्रग देते हैं एक, जो वो क्या होता है? मोशन सिकनेस के लिए देते हैं। ठीक है, जब भी मोशन सिकनेस होता है तो हायोसिन देते हैं। ठीक है, आपके जब फार्मा पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे कि सिकनेस जो होती है आपकी तीन टाइप की होंगी, क्या? मॉर्निंग होगी, मोशन होगी, और एक आपकी माउंटेन होगी। सबके लिए अलग अलग ड्रग हैं।
ये आपको 3 सिकनेस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए पूरे फार्मूला, ठीक है। मैं आगे आपको ड्रग बताऊँगा, बता भी दूँगा तो आपको याद नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं और क्या कर सकते हैं, तो ऐसे आपको पता होगा जब आप पार्किंसोनिज्म अगर फिजियोलॉजी में ही पढ़ा होगा तो पार्किंसोनिज्म का कॉज क्या होता है, एसिटाइल कोलिन को क्या करते हैं इसमें हम कम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या ड्रग है, बेंजहेक्सोल है, बाइपेरिडिन है और बेंजोट्रोपिन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है अपना पार्किंसोनिज्म में ये चीज़ आती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन अब नॉर्मली चीज़ क्या होती है, जब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का क्या क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। तो अगर मैं आपको ये चीज़ें बताऊं कि आपने ये जब ड्रग्स मतलब मैं आपको ये सारे रिसेप्टर बता चुका हूं, तो इसी के हिसाब से आपका क्या क्लासिफिकेशन बना है। तो ठीक है, देख लेते हैं सबसे पहले क्या ऐसी जो ड्रग्स के आपको नेचुरली क्या की गई हैं, निकाली गई नेचुरल एल्कलॉइड्स हैं। तो आपकी क्या एट्रोपिन एक प्लांट से मिलती है, ठीक है। एट्रोपिन बेलाडोना जो आप बोलते हैं। फिर एक हायोसिन भी आपको क्या प्लांट से निकाली गई है, ठीक है। उसके बाद किस पे आते हैं, सेमी सिंथेटिक पे आते हैं, ठीक है। तो सेमी सिंथेटिक में क्या है, इन्हीं को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। जैसे हायोसिन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, क्या बना ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब मैंने नहीं किया, ये साइंटिस्ट ने किया, ठीक है। फिर एट्रोपिन में थोड़ा चेंज किया था, होम एट्रोपिन बन गया। और अस्थमा की जो ड्रग है, ठीक है, कौन कौन सी, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। तो ये आपकी क्या है, सेमी सिंथेटिक है। तो ये आपको समझ में आ गया क्या, नेचुरल एल्कलॉइड में 2 हैं आपकी, एट्रोपिन हायोसिन। सेमी सिंथेटिक में क्या है आपकी 4 हैं, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, होमेट्रोपिन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब आते हैं किस पे, सिंथेटिक पे। तो सिंथेटिक में आपकी कैसे कैसे ड्रग हैं, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। जैसे मैड्रेटिक्स कराना है तो मैड्रेटिक्स आप कहाँ कराओगे, आई में कराओगे। तो आई में आपकी कौन कौन सी ड्रग बता दी मैंने, साइक्लोपेंटोलेट जो सिंथेटिक हो गई, ट्रोपिकामैड हो गई, ये भी आपकी सिंथेटिक होगी। एट्रोपिन और होमेट में ऊपर आ गई, ठीक है। उसके बाद पेप्टिक अल्सर की बात की तो पेप्टिक अल्सर में भी आपको मैं बता चुका क्या, पायरिंजेपिन होती है आपकी एक ड्रग और एक टेलिंजेपिन होगी, ठीक है। ये आपकी सिंथेटिक है। और आते तो एंटी स्पाज्मोडिक क्या है आपका, जो ब्लैडर वाली ड्रग्स है, मतलब जो ब्लैडर की एक्टिविटी को रोक रही है, मतलब जो फ्लो है आपका कम करानी है। तो उसकी मैंने आपको ड्रग बताई सॉफ्ट वाली, ठीक है। तो वो भी आपकी क्या आ जाएगी, एंटी स्पाज्मोडिक में आ जाएगी, ठीक है। और क्या बताया मैंने आपको, प्री एनेस्थेटिक एजेंट बताया। तो प्री एनेस्थेटिक एजेंट में क्या आता है, ग्लाइकोपायरोलेट होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो सिंपल है याद करने में। फिर पार्किंसोनियम की ड्रग आती है, तो आपके क्या क्या होगी, बेंजहेक्सोल हो गई, बाइपेरिडिन होगी और बेंजोट्रोपिन हो गई, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आते हैं मेन चीज़ क्या, एट्रोपिन। तो आपकी पूरी एंटीकोलिनर्जिक में आपको क्या बताऊँ कि एट्रोपिन आपकी क्या हाईली पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। अगर इसके एक्शन देखो तो इसके एक्शन क्या हर जगह दिख रहे हैं, देखो ये आरएस पे काम कर रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, सीएनएस पे काम कर रही है, सीवीएस पे काम कर रही है, जीआईटी पे काम कर रही है, ग्लैंड पे काम कर रही है, आई पे काम कर रही है, यूरिनरी ट्रैक्ट। तो ये ऐसा काम क्यों कर रही है, क्योंकि ये जो एट्रोपिन होती है ना, वो आपके जितने भी मस्केरेनिक रिसेप्टर होते हैं वो सबको ब्लॉक करती है, ठीक है। मस्केरेनिक रिसेप्टर मैंने आपको क्या क्या बताया है, तो M1 बताया, M2 बताया, M3 बताया, ये सबको ब्लॉक करने का काम करती है। इसीलिए मैं क्या बोला कि एट्रोपिन आपकी हाईली एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है, ठीक है। तो एट्रोपिन को अपन को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सिटी अगर एग्ज़ाम में देखेंगे तो एट्रोपिन पूछा ही जाता है आपको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के क्लासिफिकेशन के साथ। तो एट्रोपिन का आपको यूज़ और एडवर्स इफेक्ट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो आप बोर ना हो, इससे मैं अगली वीडियो आपकी एट्रोपिन की बनाऊंगा, उसमें एट्रोपिन के बारे में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्लासिफिकेशन, ठीक है। छोटा सा क्लासिफिकेशन है इसका, इजी है, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और अगली वीडियो में आपको मैं एट्रोपिन बताऊंगा, एट्रोपिन के बारे में सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। Thank you so much. I hope you like the video, and please like, share and subscribe the video so much. Thank you so much.